हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने जो आपकी सीरीज स्टार्ट की थी ट्रेंडिंग टॉपिक की, आज उस सीरीज में हम करने वाले हैं आपका एक अभी रिसेंटली जो आपके एग्जाम हुए हैं सिलेक्शन पोस्ट के, उसमें ये कोफिशिएंट काफ़ी पूछा गया है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। और ये आपका स्टैटिस्टिक का पार्ट होता है, लेकिन जो आपका सिलेबस मेंशन है उसमें ये नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट ये नहीं है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस ये पूछा गया है। तो हो सकता है कि अगर आपका वेंडर चेंज नहीं होता, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है वेंडर चेंज होने की, अगर सेम ही वेंडर आपका सीजीएल का एग्जाम भी कराएगा जो आपका सितंबर में होगा, पोस्टपोन का आप सबको पता चल ही गया होगा, तो अगर वही सेम वेंडर रहता है तो हो सकता है इससे आपका क्वेश्चन पूछ ले। तो ज़्यादा लेंथी टॉपिक होने नहीं वाला है, हार्डली 20 मिनट्स या 25 मिनट्स में कंप्लीट हम इस टॉपिक को कर देंगे। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, ताकि अगर इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आए तो आपका कम से कम ना छूटे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भैया आपका कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता क्या है। देखिए, इसको निकालने के आपके दो फॉर्मूले हैं, बहुत सिंपल से फॉर्मूले, ये आपको याद करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। देखो, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है केपीएस, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर आप बोलोगे माध्य माइनस बहुलक डिवाइडेड बाय मानक विचलन। ठीक है, ये समझे। अब देखो, एक सेकंड फॉर्मूला है आपका, इसमें होता है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, मतलब यहाँ पे मोड की जगह पे क्या हो गया, मीडियन आ गई। ठीक है, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा। अब आप देखो, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है, वैसे तो याद हो जाएगा, अगर याद नहीं है तो आपने ये पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था स्टैटिस्टिक का वन शॉट मैंने दिया था आपको 2.5 घंटे का। वहां पे मैंने आपको बोला था जेड इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, ये बोला था ना। यहाँ पे जेड होता था मोड, ठीक है, मोड इक्वल टू 3 इंटू एम होता था मीडियन, माइनस 2x बार होता था मीन। ठीक है, ये आपको पता है। तो आपको क्या करना है भैया, ये वाले फॉर्मूले से यहां से मोड की वैल्यू यहां पे रख दो, यहां पे मोड की वैल्यू रख दो। तो जैसे ही आप रखोगे तो ये हो जाएगा मीन माइनस मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू एम, मतलब मीडियन को एम लिख रहा हूं मैं, माइनस 2 इंटू मीन को एक्स बार लिख रहा हूं। तो आप यहां पे देखो, ये मीन भी एक्स बार है, तो आप देखो जब इसको सोल्व करोगे ये आएगा एक्स बार माइनस 3m और प्लस 2x बार। तो आप कह सकते हो 3x बार माइनस 3m, तीन कॉमन ले लो तो x बार माइनस m आ जाएगा। या फिर आप बोलोगे 3 इंटू मीन और m था मीडियन, तो यही वाला फॉर्मूला आ गया आपका सेकंड वाला। ठीक है, तो आप ऐसे इसको कर सकते हो। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा यूज करेंगे हम क्वेश्चन में। आपने देखा होगा अभी। अच्छा हाँ, एक चीज और है इसमें, जो आपका स्क्यूनेस होती है ये आपकी तीन तरह की होती है। एक होता है आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको देख लो। ठीक है, हो सकता है एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जो नया वेंडर आया है भैया, उसके कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये पूछेगा ये नहीं पूछेगा, कुछ भी पूछ रहा है, बिना सर पैर की बात पूछ रहा है वो। ठीक है, तो हमें कुछ छोड़ना नहीं है, अगर पूछा है तो हो सकता है ये भी पूछ ले वो। अब देखो, इसमें तीन चीजें होती हैं, एक होता है आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है पॉजिटिव स्क्यू, और एक होता है आपका नेगेटिव स्क्यू। ठीक है, तो जो आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल का मतलब आपको पता ही है भैया, सिमेट्रिकल वो चीजें होती है, ठीक है, जहां पे आपकी इक्वेलिटी आती है। तो यहां पे क्या होगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा, मीन, अगर आपका मीन और आपकी मीडियन और आपका मोड अगर सेम हो, इक्वल हो, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको यहाँ पे दिख रहा है मीन मीडियन मोड, ये सब कुछ क्या है, यहीं पे है, तो सब बराबर है, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव स्क्यू में क्या होता है, मीन मीडियन मोड, मीन सबसे बड़ा, फिर मीडियन, फिर मोड। और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, मीन सबसे छोटा, फिर मीडियन और फिर मोड। यहाँ पे मोड सबसे बड़ा होगा, मतलब ये वाला रिलेशन क्या है, इसका जस्ट रिवर्स कर दिया हमने यहाँ पे, और कुछ नहीं किया। ठीक है, ग्राफ है, आप देख लो, ये आपको मेन कंडीशन ये आपको आनी चाहिए, समझ गए। अब देखो, इसमें अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, ये क्वेश्चन आया था अभी, कोई लेटेस्ट मॉक टेस्ट या फिर किसी एग्जाम में शायद आया था, पीवाईक्यू में, ये आपसे पूछा हुआ था, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ था। आपको बोला है कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ रिलेटिव स्क्यूनेस इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे कि सर मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सर ये वाला हो जाएगा। अब सेकंड वाला देखो, मोड, मोड मतलब ये तो नहीं होगा। अब ये कह रहा है मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सर ये वाला नहीं होगा। अगर इसमें आप 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दोगे तो आपका सही हो जाएगा, फिर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, समझ गए। अब देखो, अब करते क्वेश्चन, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। देखो, मैं आपको ना एक चीज बता दूं पहले, ठीक है, जब मैं एक काम करता हूँ, अभी वेट करता हूँ, बाद में बताऊंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है।
ठीक है, पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर जब उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको वो चीज बताऊंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये क्या कह रहा है, फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन दिया है 100, मोड दिया है 127 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 60, फाइंड द पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो एसकेपी क्या था, मीन माइनस मोड। अभी आगे आगे बहुत हैवी क्वेश्चन भी आएंगे, बहुत अच्छी लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे, तो आप बने रहिए लास्ट तक, ठीक है। डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन दिया है 100, मोड दिया है 127 और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 60, तो ये आएगा मेरा -27/60, 3 से काट लो, 9 से 27 -9/20, तो ये आएगा -0.9/2, तो 0.45, और ये आएगा नेगेटिव का भैया, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लेंगे डायरेक्ट इस तरह के। देखो अभी अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे ना तो फटाक से कर देना, ठीक है, क्योंकि सब कुछ वैल्यू आपको थाली सजा के दे दी है, बस आपको खाना खाना है। लेकिन अभी जो आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना उसमें आपको पता चलेगा कि कितना टिपिकल भी हो सकता है ये वाला पार्ट। अब देखो ये इसमें क्या कह रहा है, फॉर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 200, तो एक्स बार आपको दिया है। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे से वन शॉट पढ़े हो, जो मैंने स्टैटिस्टिक आपको पढ़ाया है, या जो मेरे पेड बैच वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने स्टैटिस्टिक पढ़ाया है, तो आपको पता है एक्स बार से हम मीन को डिनोट करते हैं, जेड से हम मोड को डिनोट करते हैं, और एम कैपिटल एम से हम मीडियन को डिनोट करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये वाला सिंबल होता है वेरिएंस का, और एस डी को हम स्टैंडर्ड डेविएशन लिखते हैं, ठीक है। तो आपको एक्स बार या फिर मीन दिया है 200। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इसको हम बोलते हैं, वेरिएशन नहीं वेरिएंस, वेरिएंस चलो जो भी लिखा है इसने, वैसे ये होता है कोफिशिएंट। लो यहां पे लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये बताया था जब स्टेट्स का वन शॉट पढ़ाया, क्या होता है इसका फॉर्मूला, आप बोलोगे सर एस डी अपॉन एक्स बार इंटू 100, बताया था ये फॉर्मूला, आप बोलोगे सर याद आ गया, ठीक है, अब याद आ गया है, ठीक है। अब देखो आपको एक्स बार दिया है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दिया है, ठीक है, और आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया है 0.3, तो एस के पी दिया है 0.3। अब ध्यान से समझो, एस के पी क्या होता है, ये होता है सर एक्स बार माइनस मोड, मतलब मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाई एस डी, ठीक है। तो अब आपके पास एक्स बार है, देखो आपके पास एक्स बार है, आपके पास एस के पी है, और आपसे क्या पूछा है, फाइंड द मोड एंड मीडियन, मोड एंड मीडियन पूछा है। तो आपको क्या है, पहले मोड निकालने के लिए पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहां से मिल जाएगा, क्योंकि आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दिया है 8%, मतलब 8% में ही आती है इसकी वैल्यू हमेशा। तो एस डी डिवाइडेड बाई एक्स बार कितना है 200, और इंटू 100 कर दोगे तो ये कट गया, तो आपको यहां से एस डी मिल गया है 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये यहां पे वैल्यू रखो, इसको अगर सोल्व करोगे तो ये आएगा एस के पी है आपका 0.3 इक्वल टू एक्स बार है 200 माइनस आपका ये है एस डी कितना आया 16 आया, नहीं एस डी क्यों, तो जेड है यार, सॉरी, ये आएगा माइनस का जेड बार, माइनस जेड बार, और एस डी कितना आया 16। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये आ जाएगा मेरा जेड बार कितना आ जाएगा, जेड बार आ जाएगा भैया ये कोई नहीं, ये 16×3 = 48, 4.8 आएगा, ये 200 माइनस 4.8, मैंने एक स्टेप कैलकुलेशन का गायब कर दिया, तो ये आएगा 195.2 आंसर। तो इसमें एक में ही है ये, ठीक है, तो आप डायरेक्ट लगा दोगे, नहीं तो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा मीडियन भी। तो देखो आपको मीडियन निकालनी है, ठीक है। आप मेरे को ये बताओ, मैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा भैया, जेड इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो भैया जेड है हमारे पास कितना, आप बोलोगे सर जेड है हमारे पास 195.2, 3m माइनस 2x बार, x बार है हमारे पास 200, तो ये 400 आ जाएगा। तो भैया यहाँ से 3m मिल जाएगी आपकी 595.2, और इसको नीचे भेज दो, तो डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो ये मेरा आ रहा है भैया सीधा सीधा 3×3 और 3×9 27, 3×8 24 और 3×4 12, 198.5, ठीक है। तो ये आपकी मीडियन आ जाएगी, समझ गए, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या कह रहा है, फोर फिर ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा इसके ऑप्शन चेंज कर दिए, ठीक है, डेटा भी चेंज कर दिया ताकि थोड़ा मजा आए करने में। ये क्या कह रहा है, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 250, ओके। एक्स बार कितना दिया है, एक्स बार दिया 250। उसके बाद में कह रहा है दी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 12, तो भैया अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, 12 इक्वल टू एच डी अपॉन एक्स बार इंटू 100 करोगे तो 12 इक्वल टू एच डी हमें मिल जाएगा, यहाँ से एक्स बार है 250 इंटू 100, तो ये देखो 50 से 50 दूनी और 50 पंजे, और ये आ जाएगा 2×6 12,
तो यहां से एस डी मिल गया सर हमें 6×5 = 30। ठीक है, एस डी मिल गया 30। अब आपको क्या पूछा है, मोड पूछा है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे एस के पी इक्वल टू मीन, मतलब एक्स बार माइनस मोड जेड डिवाइडेड बाई एस डी। तो आगे सोल्व कर लो, ये एस डी है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो एक्स बार है 250, मोड आपको निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ गया 30। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, एस के पी कितना है, स्क्यूनेस कितना है 0.4, 0.4। तो यहां से जब सोल्व करूंगा मैं इधर यहाँ पे, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये आएगा 4×12, तो 250 माइनस जेड इक्वल टू 12 आया भैया, और जेड की वैल्यू ये जाएगा उधर, तो ये आएगा 238। ठीक है, तो जेड की वैल्यू 238, ये ऑप्शन हो जाएगा। नहीं भैया देखो मैंने चेंज किया था, इसीलिए यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी 238 है, यहाँ पे भी 238 है। अब आपको निकालनी ही पड़ेगी मीडियन, मीडियन निकालनी ही पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर जेड इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, तो जेड कितना आया 238 इक्वल टू 3m माइनस 2x बार 500। आप बोलोगे सर 3m विल बी 738, या फिर m विल बी, 3 से काट लो उसको, 738 डिवाइडेड बाई 3, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 छंग 18, 246। तो ऑप्शन ये आ गया हमारा डी। ये क्या आ गई, मीडियन, मीडियन। ये क्या आ गया, मोड। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आया था आपका एस डी। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, ये मैंने बनाया आपके लिए। ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह का डेटा सेट आता है, ठीक है, आप देखो ऑप्शन कितने खतरनाक है। ठीक है, तो आप ये देखो करेंगे कैसे, अगर आपको डेटा सेट दे, देखो यहाँ पे तो आपको ना, मैंने क्या बोल रहा हूँ, सजाई, मतलब आपको सजा के थाली दे रखी है, सारी वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूले में लगा के आपको निकालनी पड़े, मतलब फटाक से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इस तरह का दे दे, डेटा सेट दे दे भैया, तो करना तो ये भी पड़ेगा ना। तो आपको क्या चाहिए होती है, पहले एक सेकंड में इधर समझाता हूँ आपको। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, जो मैंने बोला था कि लास्ट में मैं बताऊंगा। देखो आपको ना 3 तरीके के इस पे क्वेश्चन मिल रहे हैं, एक, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट मिल रहे हैं आपको, आपको बिल्कुल सजा सजाया आपको सामान मिल रहा है। ठीक है, जैसे कहते हैं सजा सजाया सामान दे दिया, बस ओनली फॉर्मूला यूज करना है आपको। ठीक है, ओनली फॉर्मूला यूज करना है। दूसरा आ जाएगा लीनियर डेटा। लीनियर डेटा का मतलब क्या है, मतलब एक तरह से ये इस तरह की लाइन वाला डेटा आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा आपको मिलेगा टेबल, जिसमें मोड आपका निकलता है ना। मोड का फॉर्मूला क्या था, पढ़ा था ना, स्टैट्स में पढ़ाया था। मोड मोड का फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू रेंज, ये बताया था, जिसमें ये लगाना पड़ेगा आपको। मतलब ये टेब अभी मैंने क्वेश्चन लिया है, देखो इधर, ये इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, 3 तरह के आ गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अब ध्यान से समझना जो बता रहा हूँ, ये ना आप स्ट्रेटजी समझ लो एक तरह से पेपर अटेम्प्ट करने की। जो फर्स्ट वाला है, इसमें आप क्या करोगे, इसको वन गो में, फर्स्ट गो में कर दोगे, वन गो में या फिर फर्स्ट गो में, क्योंकि इसमें हार्डली आपको 30 सेकंड से कम, 30 सेकंड 40 सेकंड मैक्सिमम ये लगेंगे, फर्स्ट गो में कर दोगे। जो आपका लीनियर डेटा है, इसको क्या करोगे, स्किप करोगे, स्किप एट फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम में आप इसको स्किप करोगे, सेकंड या थर्ड टाइम में आप इसको करोगे। ठीक है, और जो ये टेबल वाला डेटा आता है ना, इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, मैं नई स्लाइड ऐड करके करा दूंगा इस क्वेश्चन को, आप टेंशन मत लो, यहाँ पे जो समझा रहा हूँ समझ लो। अगर जो थर्ड टेबल वाला आता है, 2 ऑप्शन है। फर्स्ट क्या ऑप्शन है कि भैया आपने सारे 99 जो क्वेश्चन है इसके अलावा, ठीक है, मॉक के ऑल अदर 99 क्वेश्चन यू हैव ट्राइड ऑलरेडी, यू हैव ट्राइड ऑलरेडी। तो क्या करोगे, देन अटेम्प्ट, तब इसको अटेम्प्ट कर लो क्वेश्चन को। ठीक है, और नहीं तो दूसरा सबसे आसान तरीका क्या है, स्किप कर दो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन से वाला, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको देखो। अगर आप, मैंने आपको स्टैट्स का वन शॉट भी दिया है, ये वाला मैंने काल पियर्सन भी करा दूंगा, अभी 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अब ये देख लो, आपको क्या करना है, ये वाला होमवर्क में ट्राई करना है आपको क्वेश्चन। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, इसका आप निकालोगे वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस निकालना पड़ेगा, मैंने वेरिएंस का भी फॉर्मूला बता रखा है, क्या मीन से डेविएशन देके फिर उसको स्क्वायर करते हैं, इस तरीके से वेरिएंस निकालोगे, उससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। ठीक है, आप मोड निकालोगे, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया लोअर लिमिट वाला, मोड निकालोगे और मीन निकालोगे। ठीक है, मीन निकालोगे, डेविएशन का यूज करके मीन निकाल लेना। तो ये सारी चीजें निकालना, उसके बाद में फिर आप एसकेपी वाला फॉर्मूला लगाना, क्या, मीन, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और
आप एक काम करना, इसको आप एक बार ट्राई करना, ठीक है, ट्राई करना, आंसर आएगा आपका। उसके बाद में क्या करना, आपने एक बार ट्राई कर लिया, आंसर भी ले आई, सही आंसर ले आई मान लो, ठीक है, उसके बाद में आप क्या करना, दोबारा से इसको ट्राई करना टाइमर लगा के, ठीक है, और फिर टाइम देख लेना टोटल टाइम कितना लगा इस क्वेश्चन को करने में, एक बार करने के बाद में, लेकिन ईमानदारी से करना है सारी वैल्यू स्टेप बाय स्टेप, और फिर टाइम देख लेना कितना टाइम लगा, और उसके बाद में आप खुद डिसाइड कर लोगे कि एग्जाम में छोड़ना है या करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख ही दिया कि जो करना है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, जब 99 क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लोगे अच्छे से, तब इसको आपको छेड़ना है क्वेश्चन को, अगर टेबल वाला आ जाता है, क्योंकि उसमें आपको लगभग पूरा स्टेट से रिवाइज करवाएगा वो, ठीक है। तो अब देखो, अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं भैया, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, हम सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये आपका लीनियर डेटा वाला है, तो सबसे पहले आपको मैं लिख देता हूं आपका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है, कार्ल पियर्सन वाला, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, यही तो आपको चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर मोड तो मेरे को डायरेक्ट दिख गया, क्योंकि इसमें क्या है कि 20 दो बार रिपीट हुआ है, तो मोड क्या है जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो मोड तो मेरे को 20 मिल गया। अब क्या करते हैं, आपको मीन निकालना है। देखो मीन निकालने के लिए थोड़ा इधर में लिख लूँ, अरेंज कर लेता हूँ इसको, 15 18 20 20 और 21 और आपका 32, ठीक है। तो मीन क्या होगा, सबको प्लस करके डिवाइड कर दोगे, तो पहले प्लस कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है, डेविएशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी वैल्यू है। 2 और 1 3, 8 3 11 और 5 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 12, 126/6, तो 6 2 12 6 21, मीन कितना आ गया, मीन आ गया 21 और मोड आ गया 20। अब आपको चाहिए भैया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आप ऐसे निकालते हो, अंडर रूट वेरियंस। और वेरियंस कैसे निकालते हो, आप क्या करोगे, मीन से वेरियंस क्या होता है आपका, सिग्मा क्या होता है, x माइनस एक्स आई, ठीक है, का अंडर रूट, मतलब का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे वेरिएंस निकालते हैं। तो आप सबसे पहले बोलोगे, पहले आप देखोगे डेविएशन कितना है, 21 आपका मीन है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे +11 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका मीन से हम एक्स आई क्या होता है, यहाँ पे एक्स आई होता है आपका 1 to n, जितने आपके नंबर है। तो हम इसमें क्या करते हैं, मीन से हर एक नंबर का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। ये मैंने बता रखा है आपको ऑलरेडी, जो मेरा वन शॉट है स्टेट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा -3 21 और हम -3 और यहाँ पे -6, तो हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना है 36, इसका आया 9, इसका 1, ठीक है, इनका स्क्वायर करना होता है फिर हमें, ये 1 ये 0 ये 121, अब इनको ऐड करो, 121 22 23, ठीक है, 23 और 10 33 32 32 132, 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 1 168 168, तो ये डिवाइडेड बाई टोटल नंबर भी होते हैं आपके n, तो ये आएगा 168 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 से करो, 6 दूनी 12 और 6 48, तो आपका जो वेरिएंस आया है सिग्मा डेट विल बी 28, या फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन आप बोलोगे सर 2√7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब रखोगे मीन है 21, मोड है 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 2√7, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/2√7, आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज समझो, ये तो फिर भी आसान पड़ा, जल्दी निकाल दिया, लेकिन जब टेबल आपकी बनी हुई आएंगी ना, उसमें आपको बहुत लेंथी पड़ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसको कैसे करेंगे, ठीक है, फटाफट फटाफट करते हैं। सबसे पहले आप देख लो, मोड निकाल लो, चलो कोई नहीं, पहले इसको अरेंज करो, डेटा बड़ा है काफी, 13 14 15 16 फिर 17 3 बार है, फिर 18 है, फिर 19 है, फिर 20 है, फिर 21 है। मैंने आपको बोला एक बार नंबर काउंट किया करो, 3 3 6 3 9 2 11, 3 3 6 3 9 2 11, इसका मतलब सही हमने नोट किया है, ठीक है। अब देखो इसमें हमें मीन चाहिए, ठीक है, और हमें मोड चाहिए। देखो मोड तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है, 17 3 बार है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर मोड विल बी 17, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब आपको चाहिए मीन, तो आप एक काम करो ना, इसको डेविएशन से कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, लेट डेविएशन भी एक बार रिवाइज हो जाएगा, लेट मीन इक्वल टू 17, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये इससे तो डेविएशन 17 से 0 0 आएगा, ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, इधर हो जाएगा +1 +2 +3 और +4। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन सेट है, कितना अच्छा डेटा सेट है। आप देखो ये कितना आएगा, 4 3 7 3 10 प्लस का 10, ठीक है, ये भी आपका माइनस का 10, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो आपका मीन कितना हो जाएगा, मीन आपका जो आपने मानना था, आपका मीन 17 ही हो गया। और यहां से हमें क्या पता चला, एसकेपी क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो भैया मीन भी आपका कितना है 17, मोड भी आपका कितना है 17, तो एसकेपी 0 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में,
क्योंकि जीरो से किसी को भी, मतलब जीरो को किसी से भी डिवाइड करोगे जीरो ही आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन अच्छा है, कंसेप्ट है इसमें, बहुत आसान है। फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 2.5। ठीक है, एस के पी आपको दिया है 2.5। ऑल दी वैल्यूज ऑफ डेटा इज मल्टीप्लाइड बाई 3। सभी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फाइंड दी न्यू वैल्यू ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो नई वैल्यू आप बताओ। मैं बोलूंगा कि भैया आपकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे? देखो मैंने क्या बोला था, जो आपका मीन होता है या मोड होता है, ठीक है, उसमें किसी की भी मल्टीप्लाई डिवाइड या प्लस माइनस करते हो ना, वो उसी रेशो में बढ़ता है। लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और जो आपका वेरिएंस होता है, ठीक है, उसमें अगर प्लस माइनस करते हो, ठीक है, ये बता रखा है मैंने यार, रिपीट क्यों कर रहा हूं मैं, प्लस माइनस करते हो तो नो इफेक्ट। लेकिन अगर डिवाइड करते हो और गुणा करते हो तब इफेक्ट पड़ता है। और वो कैसे पड़ता है? आप बोलोगे कि सर सपोज करो यू हैव मल्टीप्लाई, एक बार रिवाइज कर देता हूं कोई बात नहीं। यू हैव मल्टीप्लाई एन, ठीक है, एन टू ऑल डेटा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर मीन, आपका जो है मीन को जेड लिखो, मीन मीडियन और आपका मोड, नहीं मीन ये तो मोड हो गया, जेड एम और एक्स बार मीन। ठीक है, ये आपके एन से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी आपका एन से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन आपका जो वेरिएंस है उसको एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी वो। ठीक है, ये मैंने बता रखा है आपको ऑलरेडी। लेकिन आप एक बात बताओ, आपको अगर नहीं पता, आपको नहीं बताया किसी ने कि भैया एस के पी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप एस के पी का फॉर्मूला लिख लो। स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं बोलूंगा जब आपने 2.5 की मल्टीप्लाई करी है तो आपका नया मीन में भी 2.5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2.5 इंटू मीन माइनस 2.5 इंटू मोड, मोड में भी हो जाएगी। और मैंने बोला स्टैंडर्ड डेविएशन में भी सेम नंबर की होती है, तो उसमें भी 2.5 की हो जाएगी, ये कट जाएगा। तो आप बोलोगे सर एस के पी पे नो इफेक्ट। मैं बोल रहा हूँ नो इफेक्ट, सेम आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या कह रहा है, अच्छा ये वही उसी तरीके का क्वेश्चन है, होमवर्क दे दे क्या? चलो करवा देते हैं। फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन रिटेल प्राइस ऑफ मेन शूज जितना इट इज फाउंडेड एट द मीन प्राइस। आपको एक्स बार दिया है, मीन विल बी 20 एंड द मीडियन प्राइस, मीडियन दी है इस बार एम, दैट विल बी 17। इफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इतना, देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से आपको मीन आपको पता है हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस विल बी एस डी अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहां से मिलेगा, ये दिया है आपको 20, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दोगे, मीन है आपका 20 और इंटू 100, तो यहाँ से एस डी मिल जाएगा। आप काट फीट कर लेना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 4 आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो आपका क्या पूछा है आपसे, फाइंड द पियर्सन कोएफिशिएंट। एस के पी आ जाएगा आपका मीन मतलब 20 माइनस मीडियन 17, लेकिन इंटू 3 की मल्टीप्लाई मत करना भूलना भैया, डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन 4। तो ये मेरा आया 3 इंटू 3/4, 9/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है? अब देखो ये वाला मैंने आपको समझा ही दिया, क्या करना है, होमवर्क करना है, कैसे क्या इसमें कंसेप्ट रहता है। ठीक है, देखना एक बार कितना ये लेंथी पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरी तरफ से भैया ये आपका कंप्लीट टॉपिक हो गया है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। जितने वैरायटी के क्वेश्चन बनते थे सारे मैंने डाल दिए इसमें। ठीक है, अब मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आप इसको रिवाइज करो, ठीक है, मल्टीपल टाइम। जो इसकी आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।